17वीं सेंचुरी इंडिया। नॉर्थ से एक ऐसी फौज आ रही थी जो जमीन को अपने पैरों तले कुचल सकती थी। द मुगल आर्मी। लाखों सोल्जर, हाथी और हैवी आर्टिलरी। ऑन पेपर ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी, लेकिन डेक्कन में एक चीज ऐसी थी जो तलवार से नहीं कटती और गोली से नहीं मरती। ज्योग्राफी। लोग कहते हैं शिवाजी ने मुगलों को हराया, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो शिवाजी नहीं, वो सह्याद्री के पहाड़ थे जिन्होंने इस मैसिव एम्पायर को अपने घुटनों पर ला दिया। आज हम देखेंगे कैसे टेरेन बना सबसे बड़ा वेपन। इमेजिन करो आप एक हेवी आर्मर पहने हुए सोल्जर हो, आपके पास बड़े कैनन्स हैं, लेकिन आपको लड़ना कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स के नैरो, स्टीप और गहरे जंगलों में। मराठा आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका लाइट होना। जहां मुगल फौज को मूव करने में हफ्ते लगते थे, मराठा मावलाज वही डिस्टेंस कुछ घंटों में कवर कर लेते थे। ये कोई मैजिक नहीं था, ये प्योर फिजिक्स थी। बड़ी आर्मीज को सप्लाई चेन्स चाहिए होती हैं, खाना, पानी, गोला बारूद। मराठाज ने मैदान में लड़ने के बजाय इन सप्लाई लाइंस को टारगेट किया। पहाड़ों के बीच मुगल आर्मी की साइज ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। इस टैक्टिक का एक नाम था गनीमी कावा। इसका सिंपल रूल था, दुश्मन जब एक्सपेक्ट ना करे तब मारो, और जब वो पलट कर देखे तब गायब हो जाओ। ये कायरता नहीं, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। एक मैसिव एलिफेंट को आप सामने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप उसके पैरों पर बार बार चोट करो तो वो अपने ही वजन से गिर जाएगा। मराठास कभी भी डिसाइसिव बैटल लड़ने नहीं गए जब तक वो श्योर नहीं थे। वो दुश्मन को थकाते थे। वो उन्हें उन जगहों पर बुलाते थे जहां घोड़े नहीं चल सकते, सिर्फ इंसान रेंग सकते हैं, और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर अटैक करते थे। By the time the Mughals could load their cannons, the Marathas were gone. अगर आप नॉर्थ इंडिया के किले देखो तो वो लग्जरीज और पैलेसेस होते थे, लेकिन डेक्कन के फोर्ट्स वो बंकर्स थे। तोरना, राजगढ़, रायगढ़, इन्हें सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाया गया था, इन्हें अनकॉन्करेबल होने के लिए बनाया गया था। ये किले इतनी ऊंचाई पर थे कि वहां तक कैनन्स ड्रैग करना इम्पॉसिबल था। हर किला एक वॉच टावर था। एक किले से दूसरे किले तक सिग्नल भेजा जा सकता था। अगर दुश्मन एक किले को घेर भी ले तो मराठास पीछे के सीक्रेट रूट से निकलकर दूसरे किले में शिफ्ट हो जाते थे। इट वॉज अ नेटवर्क ऑफ सर्वाइवल। जब तक पहाड़ खड़े थे, मराठा एम्पायर जिंदा था। लेकिन इस ज्योग्राफी का यूज करने की एक हेवी प्राइस भी थी। जब औरंगजेब अपनी पूरी ताकत के साथ डेक्कन आया तो मराठास ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। उन्होंने अपने ही कुओं में जहर डाल दिया, अपने ही खेत जला दिए। क्यों? ताकि जब दुश्मन की फौज वहां आए तो ना उन्हें पानी मिले ना अनाज। ये सुनने में क्रूअल लगता है, पर यह वॉर थी। एक ऐसी वॉर जहां सर्वाइवल के लिए खुद को तकलीफ देनी पड़ी ताकि दुश्मन भूख से मर जाए। एंड इट वर्कड। द मैसिव मुगल आर्मी बिगैन टू स्टार्व इन द रिच लैंड्स ऑफ डेक्कन। हिस्ट्री हमें बताती है कि किंग्स महान होते हैं, लेकिन डेक्कन की कहानी अलग है। यहाँ राजा ने ज्योग्राफी को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि ज्योग्राफी के हिसाब से खुद को ढाला। मराठास ने दिखाया कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन आप अपने टेरेन को समझते हैं, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर को भी हरा सकते हैं। उन्होंने पत्थरों से साम्राज्य बनाया, और आज भी सह्याद्री के ये पहाड़ खड़े हैं उस अनकही जीत के गवाह बनकर। ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।